जानवी, मैं मिली, मैं अजीत और मैं हूँ दीपल। हम सब वाइब्स ऑफ इंडिया से हैं। आजकल गुजरात में चुनाव का माहौल है और ये चुनाव के माहौल में अगर गुजरात में अभी देखा जाए तो पॉलिटिशियंस और पत्रकारों दोनों का कारपेट बॉम्बिंग हो रहा है। You know, there is an incessant carpet bombing, not just of politicians, but politicians of all hues and flavors. सब पार्टी के politicians और सब पत्रकार from different countries, different regions, they are carpet bombing Gujarat. You know what? एक चीज हमें सरप्राइजिंग लगी और आज हम इकट्ठे हुए हैं ये डिस्कस करने के लिए कि ये कारपेट बॉम्बिंग से क्या फायदा हो रहा है कि नहीं। जानवी, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा कारपेट बॉम्बिंग पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात की जाए तो कौन इंडल्ज कर रहा है? ये आई थिंक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्लान रेडी किया है। अभी अराउंड 98 सीट्स में वो लोग कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं और अधिकतर सभाओं में जो हमारी टीम ने अटेंड किया, कवर किया, उसमें हमें एक सिमिलर अनुभव रहा है कि वहाँ पे लोगों को लाना या वहाँ पे जो बाहर से सेंट्रल मिनिस्टर्स आते हैं उनकी सभाओं में लोगों को लाना बहुत मुश्किल लग रहा है सरप्राइजिंगली भारतीय जनता पार्टी को। इससे पहले जो गौरव यात्रा हुई थी उसमें वो प्रश्न नहीं था, पर इस बार दिख रहा है। तो आई थिंक हम सब टीम मेंबर्स अपना एक्सपीरियंस उस पे शेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, यू नो, पिछले 2 दिन से वाइब्स ऑफ इंडिया की टीम के हमारे सब सदस्य, कम से कम 10 सदस्य, हम अलग अलग मीटिंग्स में जा रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं और हमारा सबका अनुभव ये ही हो रहा है। हमारे सब सदस्य बहुत एक्साइटेड होके जाते हैं कि आज इनकी मीटिंग है, आज इनकी मीटिंग है, और जब वापस आते हैं तो थोड़े मायूस होके आते हैं क्योंकि इनको पॉलिटिक्स में, राजकारण में काफ़ी इंटरेस्ट है, पर जो मीटिंग का माहौल है वो देख के वो आते हैं तो थोड़े मायूस हो जाते हैं कि बहुत कम लोग थे, कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कारपेट बॉम्बिंग स्ट्रैटेजी में कुछ चीज़ें गलत हो रही है। If I'm to say, I would agree to Janvi's premise that BJP is the party that leads in carpet bombing. They have scores and scores, you name them, from MPs and MLAs to union ministers and Rajya Sabha MPs campaigning, not just campaigning, camping in Gujarat. वो गुजरात में ही कैंप कर रहे हैं, पर शायद लोगों को इनमें इतने इंटरेस्ट नहीं है। इसका मैं एक एग्जाम्पल, थोड़े हम डिस्कशन, सबके एक्सपीरियंसेस डिस्कस करें, उसके बाद में हम कर सकते हैं। मे बी आप अपना एक्सपीरियंस से शुरू कर सकते हैं। अजीत जी, मैं कल मणिनगर गया था शाम को 8 बजे। मणिनगर एक मिक्स विस्तार है, पीछे झोपड़पट्टी, अहमदाबाद के मणिनगर। अहमदाबाद में देवेंद्र फडणवीस आए थे। हम ही नहीं, बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर आ रहे हैं वो भी इस बात से निराश है कि भीड़ नहीं जमती। जब तक भीड़ नहीं जमे और लीडर का अट्रैक्शन नहीं हो क्राउड के साथ, तब तक उसको भी मजा नहीं आता। तो वहाँ की जो सभा थी उसमें लगभग 17-18 मिनट में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी स्पीच खत्म कर दी क्योंकि क्राउड नहीं था। और ये तमाम नेताओं के साथ हो रहा। फर्स्ट फेज के इलेक्शन जो साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में, वहाँ से भी जो टीम रिपोर्ट भेज रही है, तमाम जगह यही हो रहा है कि मोदी जी, और यदि दूसरा किसी लीडर की सभा में क्राउड जाता है तो अमित शाह बाकी की सभा में नहीं जाता। और बीजेपी कारपेट बॉम्बिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा संसाधन उनके पास है, सबसे ज़्यादा स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है, तो उनके पास इतने सारे लीडर्स हैं। अहमदाबाद के मणिनगर में दक्षिणी चौक में हो रही महासभा में देवेंद्र फडणवीस जी आए हुए थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों में इस बात को लेके जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन आया हुआ है। वो लोग जो सभा में आए हुए थे वो लोग ये समझ के आए हुए थे कि इस सभा में
नरेंद्र मोदी आ रहे हैं या तो फिर अमित शाह आ रहे हैं। साथ ही ये भी देखने को मिला कि वहाँ पे मौजूद लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सभा में आए हुए देवेंद्र फडणवीस जी क्या बोल रहे हैं। वो लोग अपनी ही धुन में बैठे हुए थे। साथ ही वहाँ मौजूद लोगों को जब पूछने में आया कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तब उन लोगों ने जो जवाब दिए वो भी बहुत हास्यास्पद थे। बीजेपी के पास, भाजपा के पास इतने सारे रिसोर्सेस है। भाजपा अभी पावर में है एंड दैट पावर इज वेरी एविडेंट। सो and this is not our word. This carpet bombing is a word that the BJP has introduced in Gujarat in a very official manner, right? मैं भी एक मीटिंग में गई कल रात अहमदाबाद के एक विस्तार में, और मीटिंग में बहुत ल्यूकवार्म रिस्पांस था। ज़्यादातर लोग वो इवनिंग के डिनर के बाद, खाना खाने के बाद ऐसे ही टाइम पास के लिए आए थे। पर इसमें मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहूँगी, ये सब वोटर्स भाजपा के ही है। इट इज़ नॉट दैट दे डू नॉट वांट टू वोट फॉर बीजेपी, पर इनको ये बहुत सारी ये जो कारपेट बॉम्बिंग मीटिंग है, अभी इनसे मन उठ गया लगता है कि ये शायद ये कारपेट बॉम्बिंग और मीटिंग्स का ओवरडोज हो गया है, या फिर ये जो लोग भेज रहे हैं सेंट्रल मिनिस्टर्स स्पेशली, इवन चीफ मिनिस्टर्स, इनमें लोगों का इंटरेस्ट गुजरात में तो नहीं है। मिली, आपका कैसे अनुभव रहा? मैं कल गई थी कुबेर नगर, जो ये मेघाणी नगर से आगे है। वहाँ पे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी आए थे, और वहाँ पे डॉक्टर पायल कुकरानी जो वहाँ से इलेक्शन इस बार लड़ रही है, तो लोग पायल को इस तरीके से जानते हैं कि पायल हमारी सोसाइटी में रहती है, तो इसी वजह से हम आए हैं यहाँ पे। उसके अलावा जब लोगों से हमने बात की, लोगों से पूछा, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने हमें बताया कि वो लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है, और उनकी फैमिली में से कोई है बीजेपी का कार्यकर्ता, जिसकी वजह से वो पूरी फैमिली कार में आई है, तो इसी वजह से वो आउटिंग हो गया। और कुछ लोग ऐसे थे जो जिनका घर है, और उनका जो घर है उसके पास में ये मंडप बंधा हुआ था, तो रात को उनके पास कुछ काम नहीं था, तो मंडप देख के वो लोग आ गए कि चलो देख के आते हैं कि क्या है। फिर कुछ ऐसे लोग थे जो बुजुर्ग लोग अपने बोलते हैं, वो लोग आए थे नाश्ते के लिए। उन्होंने बताया कि नाश्ता मिलेगा, ऐसा बताया उन्होंने, तो हम लोग चले आए। ये तो बात है, भाजपा नाश्ता बड़ा अच्छा करवाती है। तो उसमें कुबेर नगर में हो रही भाजपा की महासभा में, जिसमें आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी आए हुए थे, लेकिन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन आया हुआ है। उनको तो बस मतलब है तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पीएम मोदी से। वो लोग बीजेपी की सभा में आ रहे हैं क्योंकि उनको पीएम मोदी को देखना है या तो फिर अमित शाह को। उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन सी जगह के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। કોની સભા છે અહીંયા? જેમના પણ નામ બોલ્યા છે તો ભાજપમાંથી કોણ આવવાનું છે અહીંયા? નામ મને ખબર. શૈલેષભાઈ કોની સભા છે અહીંયા? ભાજપ. કોણ આવવાનું છે? મને કીધું કે આ મોદી સાહેબની સભા છે એટલે આયા અમે. पर आप मीटिंग्स में गए, जानवी आप भी गई है मीटिंग्स में, ये आप तीनों गए। आपने लोगों से जब बात की, तभी जैसे मिली आप बोल रहे हो कि आसाम का चीफ मिनिस्टर आए हुए थे, तो लोगों से आपने बात की तो लोगों ने वो मिनिस्टर को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे वो? जी नहीं, क्योंकि वो लोग बीजेपी के नाम से जानते हैं सिर्फ पीएम मोदी को और भूपेंद्र पटेल को, तो उन लोगों को यही आंसर थे सबके कि पीएम मोदी आ रहा है, कोई बोल रहा है कि सीएम भूपेंद्र पटेल आ रहा है, और उनको कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हमें ये भी बताया कि उनको यही बोल के वहाँ पे बुलाया गया है कि सीएम भूपेंद्र पटेल आ रहे हैं।
ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि ग्रास रूट के जो वोटर्स हैं उनको अधिकतर गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है वो भी पता नहीं होता। तो एग्जैक्टली मतलब लोगों को गुजरात के चीफ मिनिस्टर के बारे में या उनके नाम के बारे में पता नहीं है, तो अभी भाई असम से चीफ मिनिस्टर आए या कोई महाराष्ट्र से आए या उत्तराखंड से आए, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गुजरात में लोगों को सिर्फ 2 लोग चाहिए, एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह। ये दोनों की अगर मीटिंग हो तो पब्लिक को थोड़ा सा इंटरेस्ट अभी बचा है। बाकी जैसे मिली ने बताया कि आसाम के चीफ मिनिस्टर, आसाम, मैंने मिली का वीडियो मैं देख रही थी कि आसाम के चीफ मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं, मिली पूछ रही है कि भाई कि आप किसका भाषण सुन रहे हो, बोलते नहीं ये मेन आदमी नहीं है, अभी तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। आपका कोई अनुभव अजीत जी? एक्चुअली में इस बार सबसे जो बीजेपी ने कैंपेनिंग चालू किया वो 3 महीना पहले से लगभग चालू हो गया था। प्राइम मिनिस्टर लगातार आ रहे थे, होम मिनिस्टर लगातार आ रहे थे, और पूरे गुजरात को पता है, गुजरात को बड़े अच्छे से पता होता है कि डायमंड कहाँ है, और उनको पता है कि डायमंड मोदी जी है, और यदि मोदी जी डायमंड है तो फिर वो बाकी ब्रॉस में और सिल्वर में अपना टाइम नहीं बिगाड़ते। यदि किसी एक तीसरे कैंपेन की सभा में लोग जा रहे हैं तो वो योगी आदित्यनाथ के तौर पे, और उनकी सभा के लिए बीजेपी ने एक बड़ा अच्छा प्लान किया कि उनकी सभा की जो कैंपेनिंग होती है वो बुलडोजर से होती है। साउथ गुजरात में बुलडोजर घूमे, एक बुलडोजर पे तो केस भी हुआ क्योंकि बुलडोजर से कैंपेनिंग की परमिशन नहीं है। नॉर्मली लीडर्स आते हैं तो पहले माइक घूमता है, जीप घूमती है, तो वो बुलडोजर बाबा की एक आइडेंटिटी है, बीजेपी उससे मैसेज देती है। हेमंत बिस्वा शर्मा की जो मिली ने बात की तो उनकी उस जगह पे सभा बड़े योजनाबद्ध तरीके से रखी गई थी, क्योंकि कुकरानी का जो इतिहास है, उनकी फैमिली का जो इतिहास है और हेमंत बिस्वा शर्मा की जो आइडेंटिटी है वो दोनों मिलती जुलती है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने उस सभा में उसको लोगों के बीच भी लाया, आफ्ताब के इशू को उनने हाईलाइट किया और गुजरात को एक नया मुद्दा दिया कि भाई यदि सरकार नहीं बनेगी तो हर घर में आफ्ताब को ही घुस जाएगा। तो वो उनकी प्लानिंग का हिस्सा है, लेकिन लोगों को पता है कि उनके लिए हेमंत बिस्वा शर्मा नोटिस का सब्जेक्ट नहीं है। इसमें मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगी कि हमने जैसे हमारी टीम अलग अलग जगहों पे गई थी, तो एक केस ये भी था कि जो खंबालिया करके जो सीट है जहाँ पे इस बार आम आदमी पार्टी से ईसुदान है, कांग्रेस से सिटिंग एमएलए भी विक्रम माडम है, तो उस सीट पे नवंबर 21 को अमित शाह ने सभा की थी कारपेट। मैं इधर थोड़ा इंटरफियर करना चाहूंगी कि आजकल जानवी खंबालिया काफी जा रही है क्योंकि मुझे लगता है कि राजकीय इतिहास में खंबालिया को शायद पहली बार इम्पोर्टेंस मिल रहा है और जानवी खंबालिया की है, तो इसीलिए वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उसमें ज़्यादा वॉच रहती है। तो यही एक इंसिडेंट हुआ वहाँ पे कि इस बार अमित शाह की सभा थी वहाँ पे, जहाँ नर्सिंग कॉलेज की स्पेशली विमेन स्टूडेंट्स को, फीमेल स्टूडेंट्स को बुलाया गया था और वो सभा के बीच से निकल रहे थे, डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, क्या कारण थे उनके, पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनको वापस बिठाया और बोला कि अभी नहीं जा सकते, और इसके हमारी टीम ने एक्सक्लूसिव वीडियोस भी रिकॉर्ड किए हैं, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। सो इट रियली लुक्स, ये ग्राउंड लेवल पर रियली दिख रहा है कि कारपेट बॉम्बिंग इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। जाम खंभाड़िया में अमित शाह की सभा में कुछ नर्सिंग की विद्यार्थिनियां खड़ी होकर जा रही थी, तब वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनको रोका और उनको बिठाने का प्रयत्न किया। इस सभा में देखने को मिला कि ये विद्यार्थिनियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि जाम खंभाड़िया की इस सभा में अमित शाह क्या बात कर रहे हैं। कारपेट बॉम्बिंग सुनने में बहुत इफेक्टिव लग रहा है और पत्रकारों के लिए बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है, क्योंकि हम लोकल पत्रकार है तो कई जगहों से फोन आने लगते हैं कि वो ये आने वाले हैं। पत्रकारों और पॉलिटिशियनों का गुजरात में कारपेट बॉम्बिंग हो रहा है और हम सब ने ये
एक्सपीरियंस किया है कि ये जो भाजपा की स्टाइल, हम भाजपा पर इतना फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का तो फॉरगेट, बॉम्बिंग, कारपेट जैसा भी कोई बात अभी हो नहीं रही है। मैं बीजेपी के कुछ कैंडिडेट से मेरी बात, लगभग हर 2.5 असेंबली में एक स्टार कैंपेनर और 10 एमएलए और 3 एमपी है। अब उनके लिए समस्या ये है, एक सभा मैनेज करना, सभा जब खराब जाती है तो उसका निगेटिव असर होता है। एक सभा मैनेज करने में उनका ज्यादा टाइम बिगड़ रहा है और वो सभा का जो गेन होना चाहिए वो उनको लगता है कि नहीं मिलेगा। उससे अच्छा वो डोर टू डोर करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं, तो उनको ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि एक सभा एवरेज 8 घंटा लेती है। तो ये इतनी ज्यादा लीडर्स होना, और इसका बैड इफेक्ट बंगाल चुनाव देखिए, लगभग पूरा देश बंगाल में पड़ा रहा। तो बीजेपी के पास इतने स्टार कैंपेनर्स हो गए हैं, ओवरडोज हो गए हैं स्टार कैंपेनर्स का, और गुजरात में ये जो ओवरडोज है तो उसकी इतनी असर नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए अभी मैं देख रही हूँ मैसेज आया है कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे बड़े क्राउड पुलर है गुजरात में, और अभी तक उन्होंने 16 पब्लिक मीटिंग्स ले चुके हैं वो गुजरात के अलग अलग पार्ट में, और 35 मीटिंग्स, 35 मीटिंग्स वो इलेक्शन के पहले लेंगे। इसका मतलब ये है कि भाजपा को भी शायद रियलाइज हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के सिवा बाकी सब उनके जो लीडर है वो ज्यादा कॉस्मेटिक वैल्यू के लिए है और क्राउड पुलर नहीं है। The only thing that matters in Gujarat is Mr. नरेंद्र मोदी। नहीं, ये मोदी जी को पता है, वो बड़े अच्छे से पता है। आप देखिए ऐसा क्रिएट भी किया गया है। नहीं, वो हर सभा में कहते हैं कि भाई आप लोग जाइएगा, तो जो लोग नहीं आए हैं उनको कहिएगा कि नयन भाई आए थे, उनको मेरा प्रणाम कहिएगा, मेरा राम राम बोलना। हाँ, आज उन्होंने प्रणाम कहा, कल राम राम कहा, तो वो कहना चाहते हैं कि आप उनको मेरी ग्रीटिंग दीजिएगा कि मैं आया था, कि मैं आया था और मैंने आपको ग्रीट किया हुआ है, मैंने आपको प्रणाम किया है, राम राम किया है और मैंने आपसे मदद मांगी। मारू एक नानकड़ू काम करशो भाईओ अमरेली वाला, एमने चारे बाजुથી અવાજ આવવો જોઈએ, કરશો? બે હાથ ઊંચા કરીને કહો તો હું માનું કે કરશો, પાકે પાયે કરશો। હવે મતદાન સુધી પગ વાળીને બેસવાનું નહીં, મંજૂર? ઘેર ઘેર જવાનું જશો, મેં જે વાતો કરી એ પહોંચાડશો, એ ઉપરાંત મારું એક અંગત કામ કરવાનું છે, કરશો? અંગત હો, મારું અંગત છે, કરશો? જરા ખખડીને બોલો ને યાર, કરશો? બધા ઘરે જઈને એટલું કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ આયા હતા, અમરેલી આયા હતા અને નરેન્દ્રભાઈએ તમને નમસ્તે કહેવડાયા છે, આટલું કરી દેશો? દરેક વડીલને મારા નમસ્તે પહોંચાડશો ભાઈ? આ વડીલોના આશીર્વાદ છે ને, મને दिल्ली में दौड़वानी ताकत आपे छे। ये मोदी जी ने जो शुरू किया है डोर टू डोर प्रचार, घर घर जाकर प्रचार, उसकी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट गुजरात में दिखाई दे रही है। गुजरात में भाजपा वैसे भी कंफर्टेबल और कंसोलिडेटेड है ही, पर ये कारपेट बॉम्बिंग को लेके एक जो माहौल बनाया गया, वो माहौल इतना इफेक्टिव नहीं है, वो एक रियलिटी है। सो ये जो कारपेट बॉम्बिंग जिसका भी आइडिया था वो इतना इम्प्रेसिव आइडिया नहीं था, वो हम बोल सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग चर्चाओं के लिए एंड फॉर सच क्रिस्पी कॉन्वर्सेशंस ऑन द forthcoming गुजरात इलेक्शंस, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग वाइब्स ऑफ इंडिया। थैंक यू।